एजुकेशनल साइकोलॉजी या ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का ये आपका 7th वीडियो है। इसमें एडोल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। सबसे पहले एडोल्ट साइंस, जिसे किशोरावस्था भी बोलते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोल्स केयर से हुई है। इनके क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एडोल्ट साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, एक तो ये, और दूसरा किस भाषा के शब्द से हुई है। एडोल्ट केयर का शाब्दिक अर्थ है वृद्धि होना, यानी का टू ग्रो टूवर्ड्स मैच्योरिटी, इनके परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये आपके एडोलसेंस का शाब्दिक अर्थ है। अब इन 2 पॉइंट में ही 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। आपसे एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, दूसरा किस भाषा से हुई है, तीसरा एडोल्ट केयर का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब यूरोप व अमेरिकन देशों में किशोरावस्था का समय और भारत में किशोरावस्था का समय अलग अलग है। इसका कारण ये है कि जो गर्म देश हैं वहाँ पर मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, और जो ठंडे देश हैं यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर बच्चा मैच्योर थोड़ी देर से होता है। जैसे यूरोप व अमेरिकन देशों में जो गर्ल्स है उसकी किशोरावस्था का समय है 13 से 21 वर्ष, और जो लड़के हैं उनकी किशोरावस्था का समय है 15 वर्ष से 21 वर्ष। यानी 21 वर्ष की आयु कंप्लीट होने पर वहाँ पर जो है बच्चा मैच्योर हो पाता है, फिर वो अगली स्टेज में जाता है। और जबकि भारत में किशोरावस्था का समय 11 से 17 वर्ष लड़कियों के लिए और 13 से 19 बॉयज़ के लिए। तो अंतर सिर्फ क्या है कि एनवायरनमेंट का फ़र्क है, जलवायु आपकी ठंडी है या गर्म है। तो जहाँ भी जो देश हैं जहाँ की जलवायु गर्म है वहाँ पे किशोरावस्था कंप्लीट होने का समय ठंडे देशों में किशोरावस्था कंप्लीट होने के समय से पहले हो जाता है। अब किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था। तो पूरा स्टडी करने के बाद इन्होंने कहा कि तनाव की, तूफान की और संघर्ष की अवस्था है। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है कि किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, इसको स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किशोरावस्था विकास की कौन सी अवस्था है, तो किशोरावस्था विकास की तीसरी अवस्था है। अब अगर हम साइकोलॉजिकल वे में देखते हैं तो उन्होंने किशोरावस्था को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक था प्यूबरेटी, एक था आपका अर्ली और एक था आपका लेटर। तो अब लेकिन पूरा आपका ये जो चरण था, इसको हम अगर आता है पेपर में तो आप सिर्फ उन तीनों को मिलाकर एक ही अवस्था पढ़ेंगे, किशोरावस्था, और ये आपकी विकास की तीसरी अवस्था। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किशोरावस्था विकास की डैश 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 कौन सी अवस्था है, या ये कौन सी अवस्था है, या ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। एडोलसेंस नामक पुस्तक की रचना स्टैनले हॉल ने की थी। स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस जो पुस्तक लिखी थी उसी में बताया था कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था एक परिवर्ती अवस्था, ट्रांजिशनल पीरियड या ट्रांजिशनल स्टेज है। कारण यह है कि बच्चा बचपन अवस्था को छोड़ रहा होता है और इसके अंत के आते आते प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर रहा होता है। एक अवस्था छोड़ रहा है, दूसरी अवस्था में जा रहा है। एक अवस्था जब छोड़ रहा था तब संवेग नियंत्रित थे, और जब दूसरी अवस्था में जा रहा था, जब उसका ट्रांजिशन हो रहा था, तो संवेग उत्तेजित अवस्था में थे, और दोनों दशाओं में बिल्कुल ही अंतर। इसलिए इसे बोल रहे हैं परिवर्ती अवस्था। किशोरावस्था में सांवेगिक तनाव चरम सीमा पर होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे शिशु अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, इसी तरह किशोर भी अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। उसके अंदर इतने ज़्यादा इंटरनली चेंजेस आ रहे होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता क्या चल रहा है, और बहुत ज़्यादा जो उसके इमोशन होते हैं वो उन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये जो अवस्था है, शैशवावस्था और किशोरावस्था, इन दोनों में संवेग जो है बिल्कुल एक जैसे होते हैं। किशोरावस्था में आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत अधिक होता है, क्योंकि बच्चा चाहता है, किशोर, कि लोग मेरे को जाने। अब इसे परिवर्ती अवस्था कहाँ पे बताया मैंने पहले आपको कि बच्चा, ये जो अवस्था ऐसी है, बच्चे को बच्चा नहीं समझा जाता।
अब अगर वो किशोर है, वो अपनी उम्र से थोड़ा ज़्यादा काम कर लेता है तो घर वाले फिर उसे एक टोंट करते हैं। अपनी उम्र से कम काम करता है तो घर वाले फिर उसे एक टोंट करते हैं। तो उसे वो समझ में आ पाता उस बच्चे को कि वो वास्तव में है क्या। वो चाहता है आत्मचेतना, लोग उसकी बात को समझें। वो अपने को चाहता है कि उसकी भी अपनी एक पहचान हो। किशोर अवस्था में बालक आदर्शवादी होता है। अब आ सकता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक आदर्शवादी होता है। किशोर अवस्था, ये जो कल्पना में जीता है, आदर्शवादी इसके विचार होते हैं। और अगर आप पाठ्यक्रम भी देखोगे तो पाठ्यक्रम भी इस टाइप का होता है। ऐसे लिखने को भी आता है कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, आपका सपना क्या, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बच्चा जो है, जो भी चीज़ें पढ़ता है तो उसका एक अपना आइडियल होता है और वो चाहता है कि वो उस आइडियल को अपना बेस बनाए, उसके अकॉर्डिंग काम करे। अब किशोर अवस्था में वीर पूजा व कल्पना की प्रधानता देखो। वीर मतलब हीरोशिप। जो बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं वो उन लोगों की तरह बनना चाहता है, इसलिए बोलते हैं उससे वीर पूजा, हीरोशिप। लेकिन आज का ट्रेंड अलग हो गया, तो आज का जो आइडियल है वो बड़े बड़े महान क्रांतिकारी न रहकर फिल्मी हीरो हो चुके हैं। कल्पना में रहता है, 12th तक रहता है। कभी सोचता हूँ इंजीनियर बनूंगा, कभी सोचता हूँ डॉक्टर बनूंगा, और अगर डॉक्टर बनूंगा तो मैं क्या क्या करूंगा, या इंजीनियर बनूंगा तो मैं क्या क्या करूंगा। इस तरह की बहुत सारी कल्पनाएं बच्चा उसमें रहता है। तो ये जो दो हैं, वीर पूजा और कल्पना, ये इस अवस्था की विशेषताएं हैं। अब किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा था आपके किलपैट्रिक ने। कारण है, ये सबसे कठिन काल है क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे होते हैं बच्चे के। तो जब परिवर्तन हो रहे हैं, उसके संवेग भी परिवर्तित हो जा रहे हैं धीरे धीरे। उसे समझ में नहीं आता। संवेग तो वैसे जो शिशु में रहते हैं वही रहते हैं उसके, लेकिन वो कैसे नियंत्रित करे, वो कैसे अपने को एक पहचान बनाए लोगों के बीच में। इसलिए कहा कि जीवन का सबसे कठिन काल है। और यही कारण था कि तनाव संघर्ष की अवस्था का स्टेनले हॉल ने। लेकिन ये जो तनाव संघर्ष की अवस्था है, मेनली ये पेरेंट्स और शिक्षकों के लिए है। क्योंकि बच्चे का ये जो एक जेन्युइनली प्रोसेस चल रहा होता है कि उसमें सारे चेंजेस आ रहे हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब यहाँ पे ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए कि वो किस तरह बच्चों को हैंडल करें। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के दो सिद्धांत हैं मेनली। एक त्वरित विकास का सिद्धांत, ये स्टैनले हॉल ने दिया, और एक क्रमिक विकास का सिद्धांत, ये दिया थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ ने। जो त्वरित विकास का सिद्धांत है, स्टैनले हॉल ने कहा कि किशोरों में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक ही होते हैं। और जबकि क्रमिक विकास का सिद्धांत में थॉर्नडाइक, किंग, हॉलिंगवर्थ, इनका कहना था कि जो किशोर अवस्था आती है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा, क्रमिक विकास, एक सीक्वेंस में परिवर्तन उसमें होते हैं। तो ये दो मेनली सिद्धांत है जिसके बेस पर ये माना जाता है कि किशोरावस्था जो है उसमें जो भी मेंटल, फिजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस बच्चे में किस तरह के हैं। तो इसलिए जो किशोरावस्था को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। और यही वो अवस्था है कि जिसमें कि बच्चा अपने आने वाले जीवन की तैयारी करता है कि उसे भविष्य में क्या बनना है। इसलिए आवश्यक है कि इस अवस्था में बच्चे को सही गाइडेंस और उसकी सही काउंसलिंग की जाए।